नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन फर्स्ट के इस यूट्यूब चैनल पे। दिल्ली पुलिस या सेंटर के आपके जो भी एग्ज़ाम है, यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, उसके लिए साइंस में करवा रहा था। और केमिस्ट्री के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वेपराइजेशन एंड इवेपोरेशन। इन दो टॉपिक को आज हम समझेंगे। दो टॉपिक के बीच में डिफरेंस क्या एक्चुअली हम वो समझेंगे। ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, जिससे आपको इस वीडियो को और ज़्यादा बेहतर समझने में आसानी होगी। वेपराइजेशन प्रोसेस क्या होता है और इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होता है, पहले इनको हम समझ लेते हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस वहीं से निकल आएगा। ठीक है। देखिए, आपके पास कोई सब्सटेंस है और ये जो सब्सटेंस है, इसके अंदर आपने क्या किया, ये द्रव अवस्था में था और आपने इसको ऊष्मा दी। ऊष्मा देने से क्या हुआ कि ये पदार्थ गैस अवस्था में बदल गया और इसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, वेपराइजेशन। सिंपल सा है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, जब द्रव को ऊष्मा मिलती है, हीट मिलती है, तो वो गैस में बदल जाता है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया था पानी का, और मैंने ये कहा था कि पानी को अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे उबालते हैं तो वो क्या होता है, द्रव से सीधा गैस में बदलने लगता है। मैंने यही कहा था, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, पानी उबलेगा, वो गैस में बदल जाएगा। ये वेपराइजेशन होता है। नेक्स्ट आता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई द्रव है, वही द्रव है, या आपके पास मान लीजिए पानी ही है, जिसका हम एग्जांपल ले रहे हैं। इस पानी को आप गर्म करते हो, गर्म करने के बाद बॉइलिंग टेम्परेचर आया तो ये गैस में बदल गया। वेपराइजेशन में हमने पढ़ा था। लेकिन पॉइंट ये है कि आप इस पानी को ऊष्मा देते हो और ऊष्मा देते देते आप इसको एक ऐसे टेम्परेचर तक लेके जाते हो जहाँ पे ये उबलना स्टार्ट नहीं करेगा। उबलने वाला जो टेम्परेचर है, उससे पहले ही आपने इसको रोक दिया है। मतलब ये था कि आपने इसको 100 डिग्री तक लेके गए, ये उबलना स्टार्ट हो गया। मैंने इसका तापमान जो है वो 100 डिग्री से कम रखा। 100 डिग्री से कम रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये उबलेगा नहीं, और उबलेगा नहीं तो गैस में नहीं बदलेगा, राइट? नहीं। ऐसी प्रोसेस जिसमें आपका जो पदार्थ है वो उसके बॉइलिंग पॉइंट, उबलने वाले तापमान से पहले ही गैस में बदलना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, गैस में बदलना स्टार्ट हो जाए, उस प्रोसेस को हम कह देते हैं इवेपोराइजेशन। कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, डिफरेंस भी सिंपल सा है। यहाँ पे ये गैस पे जो है, पानी जो है गैस में बदलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और यहाँ पे ये जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही गैस में बदलना स्टार्ट होता है। अगर 100 डिग्री से पहले हो गया तो इवेपोरेशन है, 100 डिग्री के ऊपर या उससे बाद हुआ तो वेपराइजेशन है। ये सिंपल सा डिफरेंस होता है। आपने पानी को उबलते हुए देखा हुआ, कितनी वो स्पीडली ऊपर नीचे आता जाता रहता है, उसके अंदर से तेज़ भाप जो है वो गैस जो है पानी से निकलती रहती है। लेकिन इवेपोरेशन प्रोसेस जो है वो जनरली दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत स्लो है। ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इनके बीच में डिफरेंस की हम एक टेबल बना सकते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है और ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में टेबल से हम डिफरेंस को क्लियर करते हैं और वही आपके पॉइंट हो जाएंगे, उन्हीं को आप नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे डाउट नहीं होगा, रिवीजन भी आसान रहेगा। ठीक है। सो वेपराइजेशन और इवेपोरेशन के जो डिफरेंस है, जो कॉन्सेप्ट हमने समझा है, उसके दोनों के बीच में कैसे कैसे डिफरेंसेस आते हैं, दोनों एक ही प्रोसेस से रिलेटेड होते हुए कैसे डिफरेंस हो सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको अभी इस टेबल फॉर्म में समझा देता हूँ, जिससे आपके 1 लाइनर क्वेश्चन भी हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और सारे टॉपिक आपके कवर भी हो जाएंगे। सबसे पहला जो डिफरेंस है इसके अंदर ये है कि वेपराइजेशन जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर या 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के ऊपर होता है। पानी से जो भाप बनती है, पानी का उबलना 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टार्ट होता है और तभी वेपराइजेशन प्रोसेस होता है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर या इसके बराबर। लेकिन इवेपोरेशन जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही हो जाता है। ठीक है। इसकी कोई फिक्स रेंज नहीं है, 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही ये स्टार्ट हो जाता है। ये 80 पे भी हो सकता है, ये 30, 45, 50 पे भी हो सकता है। ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर 100 के पास जाता जाएगा उसकी स्पीड बढ़ जाएगी बस। ठीक है। और 100 के बाद तो पानी जो है, वाटर जो चेंज होता है, तो प्रोसेस वेपराइजेशन में 100 से कम है तो इवेपोरेशन में है। ये प्रोसेस जो है वो फास्ट है, तेज़ होता है।
आपने पानी को उबलते हुए देखा होगा। अगर आपके पास कंटेनर में कोई पानी है, अगर 1 लीटर पानी भी आप कंटेनर में लेते हैं और उसको अगर आप गर्म करते हैं तो वो जल्दी से भाप बन के शायद 10 या 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस जो है वो स्लो प्रोसेस है, ठीक है, धीमे धीमे होता है ये। अब वही पानी जो है अगर आप कंटेनर में रखते हैं और धूप में बाहर आप छोड़ते हैं तो उसके ऊपर सनलाइट गिरेगी, उसको हीट मिलेगी, वो उबलेगा तो नहीं, पानी का जो टेम्परेचर वो 100 से कम रहेगा, लेकिन उसको ख़त्म होने में हो सकता है 3 से 4 दिन भी लग जाए। तो ये प्रोसेस स्लो प्रोसेस है और एवेपोरेशन प्रोसेस जो है वो फास्ट प्रोसेस है, ठीक है। ये प्रोसेस स्लो है तो हमें दिखाई देता है, हम इसको देख के पहचान सकते हैं कि हाँ पानी उबल रहा है। ये प्रोसेस स्लो है तो ये आपको दिखाई नहीं देगा, आप इसको महसूस नहीं कर सकते, आप इसको सिर्फ 2 डिफरेंट टाइम के बीच में कंपैरिजन करके पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने बाहर एक कंटेनर के अंदर पानी रखा और वो पानी आपका इतना है, आप नेक्स्ट डे उसको चेक करेंगे तो हो सकता है वो पानी का लेवल थोड़ा सा कम हो जाए, उससे नेक्स्ट डे उस पानी का लेवल और कम हो जाए। ऐसे करके आप उसके लेवल को टाइम के रिगार्डिंग चेक करके ही बता सकते हैं कि हाँ ये कम ज़्यादा हो रहा है। लेकिन इसमें आपको साफ दिखाई देगा, भाप बनेगी, वो भाप आपको दिखाई देगी, ओके। वेपराइजेशन प्रोसेस जो है उसके अंदर हीट जो है ऊष्मा को गेन करता है, हीट इसमें भी गेन करता है, डिफरेंस कुछ नहीं है हीट का, हीट ये भी गेन करता है, हीट ये भी गेन करता है, ये ज़्यादा हीट गेन करता है, वो कम हीट गेन करता है। लेकिन इसके अंदर एक स्टेप में आपको जो प्रॉपर डिफरेंस है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और अगर आपका एक हाई लेवल तक भी पूछा जा सकता है कि जैसे ही वेपर जो बनेंगे, जो भाप बनेगी, उसके अंदर हीट ज़्यादा होगी क्योंकि उसने हीट गेन की है, तो इसके वेपर के अंदर ज़्यादा ऊष्मा होने की वजह से ये ज़्यादा नुकसानदायक है। आपके पास गर्म पानी है और आपके पास भाप है, ठीक है, दोनों में से कौन सा ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचाएगा, तो भाप सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी एज कम्पेयर टू गर्म पानी। क्यों? भाप के अंदर गर्म पानी से ज़्यादा ऊष्मा है, तो जिसमें अंदर हीट ज़्यादा होगी वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये हीट को गेन करता है और अपने आसपास के इन्वायरमेंट को, वातावरण को ठंडा कर देता है। जहाँ पे इवेपोरेशन होगा उस सरफेस के ऊपर ये ठंडा करेगा, कूल करता जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्यों? इवेपोरेशन के अंदर क्या होता है, वाटर जो है वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट की हीट को, ऊष्मा को अपने अंदर लेता है, और ऊष्मा अंदर ले रहा है मतलब आसपास के इन्वायरमेंट में ऊष्मा कम हो रही है, ऊष्मा कम हो रही है मतलब वातावरण जो है वो ठंडा होता जाएगा। अभी मैं आपको इसके एग्जांपल बता दूंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि इसकी स्पीड जो है आप मेजर तो नहीं कर सकते, लेकिन आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, तो उस स्टेप को हम देखेंगे, ठीक है। एवोपोरेशन का कहाँ यूज़ होता है वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि एवोपोरेशन की स्पीड को आप कैसे कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। मेजर नहीं कर सकते, मैं पहले ही बता रहा हूँ, लेकिन आप उसकी स्पीड को, आप एवोपोरेशन के प्रोसेस को चेंज कर सकते हो, कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो उसके अंदर पहला स्टेप आता है कि आप एवोपोरेशन का जो एरिया है वो बढ़ा दीजिए, ठीक है। एरिया अगर बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी, एरिया अगर घटेगा तो स्पीड घटेगी। एग्जांपल से समझिए, आपके पास एक ये कपड़ा है और इस कपड़े को आपने धूप में सुखाया, गीला कपड़ा था धूप में सूख जाएगा, लेकिन यही कपड़ा आपने इकट्ठा करके ऐसे रखा और तब धूप में सुखाया, तो कौन सा कपड़ा जल्दी सूखेगा? ये वाला कपड़ा। क्यों? इसके ऊपर हीट ज़्यादा गिरेगी, ज़्यादा हीट गिरेगी तो एरिया ज़्यादा होने की वजह से एवोपोरेशन ज़्यादा होगा। इसमें एरिया कम है इसलिए एवोपोरेशन स्पीड जो है, रेट जो है वो कम होगा। जैसे सपोज आपने छत के ऊपर अपनी शर्ट को सुखाया, अगर आप उसको खुला के सुखाते हैं तो वो जल्दी सूख जाएगी, लेकिन आपने उसको ऐसे ही टांग दिया तो वो टाइम लगाएगी सूखने में, ठीक है। तो एरिया अगर ज़्यादा होगा तो एवोपोरेशन रेट ज़्यादा होगा, एरिया अगर कम होगा तो एवोपोरेशन रेट कम होगा। दूसरा है जिसका नाम है टेम्परेचर, और टेम्परेचर को कह देते हैं हम तापमान। तापमान अगर इन्वायरमेंट का ज़्यादा है तो एवोपोरेशन रेट ज़्यादा होगी, अगर कम है तो एवोपोरेशन रेट कम होगी। कैसे? आपका जो शर्ट है वो गर्मी में जल्दी सूखता है या सर्दी में? सिंपल सा है कि वो सर्दी में कम जल्दी सूखता है और गर्मी में जल्दी सूख जाता है। हो सकता है गर्मी में वो 1 घंटे में सूख जाए और सर्दी में उसको पूरा दिन लग जाए। क्यों? गर्मी के दौरान आसपास का जो तापमान है वो ज़्यादा है और ज़्यादा तापमान की वजह से ज़्यादा हीट इसको मिलती है, इसलिए गर्मियों के अंदर जो आपकी शर्ट है वो जल्दी सूखती है। सर्दियों के अंदर तापमान कम होता है, इसलिए जो टेम्परेचर है वो कम मिलता है, हीट कम मिलती है, ऊष्मा कम मिलती है। इसलिए सर्दियों और गर्मियों के कंपेरिजन में अगर तापमान ज़्यादा होगा तो जल्दी होगा, अगर तापमान कम होगा तो एवोपोरेशन रेट कम होगा, ठीक है। तीसरा जो फैक्टर है वो डिपेंड करता है हवा की गति पे, स्पीड ऑफ एयर, स्पीड नहीं कहेंगे, स्पीड ऑफ एयर।
तीसरा जो फैक्टर आपका आता है वो स्पीड ऑफ एयर है। 4 फैक्टर इनके, 4 फैक्टर को आप समझ लीजिए। क्वेश्चन कहाँ से आता है फिर मैं आपको बताऊंगा। स्पीड ऑफ एयर, हवा की चलने की गति। अगर हवा तेज चल रही है तो एवापोरेशन रेट जल्दी होगा, अगर नहीं चल रही है या कम स्पीड में चल रही है तो एवापोरेशन रेट कम होगा। अगर आपने कपड़े को सुखाया और बाहर हवा चल रही है और हवा की वजह से एवापोरेशन रेट बढ़ गया है, ठीक है, और अगर हवा नहीं चल रही तो एवापोरेशन रेट घट जाएगा। जैसे सर्दियों के अंदर आप अपने घर के अंदर पंखे के नीचे कपड़े सुखाते हो, मैं लोकल एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कॉन्सेप्ट। सर्दियों में आप अपने घर के अंदर कपड़े सुखाते हो, फैन को ऑन करते हो, क्यों? हवा चलेगी तो कपड़ा जल्दी सूखेगा, हवा नहीं चलेगी तो कपड़ा जल्दी नहीं सूखेगा। तो एवापोरेशन रेट जो है वो स्पीड ऑफ एयर पे भी डिपेंड करता है। लास्ट जो टॉपिक आता है वो आपका आता है ह्यूमिडिटी, जिसपे एवापोरेशन डिपेंड करता है। ह्यूमिडिटी को हिंदी में कहते हैं आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब होता है, आर्द्रता का मतलब होता है कि आपके आसपास के इन्वायरमेंट में पानी की अमाउंट कितनी है, तो उसको कह देते हैं आर्द्रता। अगर आर्द्रता ज़्यादा होगी तो एवापोरेशन रेट कम होगा, अगर कम होगी तो ज़्यादा होगा, उल्टा होता है। अगर इन्वायरमेंट के अंदर आर्द्रता ज़्यादा है तो एवापोरेशन रेट कम हो जाएगा, क्यों? पहले ही पानी हवा में ज़्यादा है तो अंदर वाला पानी बाहर कैसे जाएगा। लेकिन आर्द्रता अगर कम है तो एवापोरेशन रेट ज़्यादा होगा। अब इनको समझने का तरीका ये कि अगर आपको ये चारों नाम याद हो गए हैं, पहला नाम है एरिया, जिसको हम क्षेत्रफल भी कह देते हैं, दूसरा है टेम्परेचर तापमान, तीसरा स्पीड ऑफ एयर हवा की गति, और चौथा है ह्यूमिडिटी आर्द्रता। चारों नाम आपको याद हो गए। ये 3 नाम जो है अगर बढ़ेगा तो बढ़ेगा, मतलब एरिया बढ़ेगा तो एवापोरेशन रेट बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एवापोरेशन रेट बढ़ेगा, अगर स्पीड ऑफ एयर बढ़ेगी तो एवापोरेशन रेट बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, मतलब एरिया घटा तो रेट घट गया, टेम्परेचर कम हुआ तो रेट घट गया, स्पीड ऑफ एयर कम हुई तो एवापोरेशन रेट कम हो गया। मतलब ये तीनों सेम है, तीनों बढ़ रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं तो घट रहे हैं, लेकिन ये उल्टा है, ठीक है। आर्द्रता जो है वो उल्टी होती है। अगर आर्द्रता ज़्यादा होगी तो एवापोरेशन रेट कम होगा, और आर्द्रता कम होगी तो एवापोरेशन रेट ज़्यादा होगा, ये उल्टा होता है। आपको ये 4 पॉइंट याद होने चाहिए। इन्हीं चारों के ऊपर क्वेश्चन आता है कि एवापोरेशन रेट किन किन फैक्टर पे डिपेंड है। तो 4 फैक्टर है। क्वेश्चन उसने पूछा कि एरिया बढ़ाने पे, क्वेश्चन यहाँ से आया कि हमने एरिया बढ़ाया तो एवापोरेशन रेट बढ़ेगा या घटेगा, सीधा क्वेश्चन उसने पूछा है। आप वन लाइनर में रख सकते हैं लेकिन याद नहीं रहेगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपने इसको रिवाइज कर लिया तो क्वेश्चन कैसे पूछ लिए। एरिया बढ़ेगा तो एवापोरेशन रेट बढ़ेगा, एरिया घटेगा तो एवापोरेशन रेट घटेगा। सेम ऐसे ही टेम्परेचर पे है, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। ऐसे स्पीड ऑफ एयर पे है, बढ़ेगी गति की स्पीड तो रेट बढ़ेगा, घटेगी तो कम होगा। ह्यूमिडिटी उल्टा होता है, ठीक है। इन चारों कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से ही आता है, ठीक है। एवापोरेशन की डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं आता है, एवापोरेशन के इन चारों पॉइंट से क्वेश्चन आता है कि एवापोरेशन पे कैसे कैसे डिपेंड होते हैं, ठीक है। अब एवापोरेशन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है मैं आपको इसी यहीं पे बता देता हूँ। एवापोरेशन का यूज़ कहाँ होता है। सबसे पहले तो आपके घर में जो कूलर है वो इसी बेस पे काम करता है। कूलर क्या करता है, पंखा जो है वो हवा को खींचता है और जो पानी जो गिरता रहता है वो उस हवा को ठंडा करता है, मतलब उस हवा के अंदर जो ऊष्मा है उसको बाहर निकाल देता है और वो हवा ठंडी हो जाती है। तो कूलर का काम ये है। यही काम जो है वो घड़े का होता है, मटका जिसको हम कहते हैं। घड़ा जो है वो पानी को ठंडा इसी बेस पे करता है कि उसके जो सरफेस होती है वहाँ से पानी जो है वो हीट को गेन करके एवोपरेट हो जाता है। हीट को गेन करेगा तो सरफेस ठंडी हो जाएगी, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखिएगा। एवोपरेशन से क्वेश्चन ज़रूर आता है। इनके 4 पॉइंट पे इनका कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, जैसे कूलर के अंदर या घड़े के अंदर यूज़ होता है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज के टॉपिक में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जिनको इसकी रिक्वायरमेंट हो उनको शेयर कीजिएगा। आगे आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।